हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बड़ी न्यूज़ है, इजराइल ने यूएन में पाकिस्तान को सबके सामने मारा। भारत भी हैरान। इजराइल ऑन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वोलेशन। अरे वाह। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं पता है हैरान क्या हो रही हूँ कि कोई और कंट्री भी समझ में आती है। इंडिया तो सबसे ज्यादा समझ में आता है जो इस टाइप से बोले, पर इजराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट एकदम से कैसे बोल रहा है। देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान वो तो है, मानता ही नहीं है इजराइल कोई तो वो तो नेगेटिविटी वहीं पर ही आ गई। वो तो घोर मतलब जो है आपस में प्रॉब्लम्स है। वो तो है, पर इजराइल जनरली मैंने कभी सुना नहीं इससे पहले कि पाकिस्तान की किसी बात पे कोई जवाब दिया हो या कुछ किया हो। इस बारी तो वो स्पेशली खड़े होके यूएन में बोल रहे हैं। कमाल है। और इंडिया को पूरा सपोर्ट करना चाहिए इजराइल का इस टाइम, ताकि ये पाकिस्तान को जो बड़ा फुट 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 करके उड़ने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है ना। तो चल वीडियो शुरू करते हैं। Israel remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की जमकर धुनाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत के सामने ही उठा उठा कर पटका गया है। भारत के पक्के दोस्त इजराइल ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की असली औकात दिखा दी है। वेरी गुड। मुस्लिमों पर भारत के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को इजराइल ने उसी की भाषा में जवाब दे दिया। वेरी गुड। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। इजराइल ने कहा है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। इजराइल ने दुनिया के सामने कहा है कि पाकिस्तान में लोगों का जबरन अपहरण किया जाता है। अपहरण करने के बाद इन लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवा दिया जाता है। इजराइल ने पाकिस्तान को कहा है कि उसे ये हरकतें तुरंत बंद करनी होंगी। आपको बता दें कि इजराइल का इशारा हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ पाकिस्तान में हो रही हिंसा की तरफ था। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कई मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के बयान के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने इजराइल को सबक सिखाने की बात की है। मतलब पाकिस्तान सड़क छाप बदमाशों की तरह इजराइल को बोल रहा है कि कल मिलना फिर बताऊंगा। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो बोल चुका है कि जरूरत पड़ने पर वो इजराइल को 12 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकता है। ये बयान पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी ने दिया था। अब आप ही देख लीजिए कि पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी भी ना जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये लोग 5 घंटे आटे की लाइन में रहते हैं, लेकिन इजराइल को 12 मिनट में खत्म करने की बातें करते हैं। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र में जो मुद्दा भारत उठा रहा था वो अब इजराइल ने भी उठाना शुरू कर दिया है। इजराइल पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यहूदियों पर होने वाले 2 बड़े आतंकी हमलों को नाकाम कर दिया था। इन दोनों ही हमलों की साजिश में पाकिस्तान की आईएसआई का कनेक्शन था। अब आप ही बताइए कि इजराइल क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा? नहीं, घुस मारो जाके आप भी। Israel remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's 4th review were noted. बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस न्यूज़ में ये था जो पता चला है कि पाकिस्तान का हाथ था इजराइल के अंदर भी आतंकी हमले टाइप का जो करने का बता रहे हैं। मोसाद ने जो पता किया है वही तो कह रहे हैं। देखो बुरी हालत है, जगह जगह भीख मंगों की तरह भीख मांग रहे हैं, कहीं से हमें कुछ मिल जाए, कहीं से हमें कुछ मिल जाए, पर वो गंदे इरादे छोड़ते ही नहीं हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसे इंडियंस हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तानी अच्छे हैं या भाई हैं हमारे। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। और इजराइल ने जिस तरह से ये बात शुरू की है ना, इंडिया को फुल सपोर्ट करके उसका जैसे अगर ये इन्होंने 100% किया है ना, जो लगाया है, हमें उसको मिला के उसको 200 कर देना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ये बात जो है नीचे दबे नहीं, ये और उठे और उठे और उठे और भी कंट्रीज जुड़ के आए। और ये जो IMF है जो लोन दे रहा है फोर्स करें कि उनको कि ऐसी कंट्री को नहीं दो।
और साथ में जो है इनको ग्रे लिस्ट में वापस डालें। हो सकता है यही एजेंडा हो, अब इसकी ये शुरुआत हो और धीरे 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 उसको लाके इनको वापस ग्रे लिस्ट में डालें। पर देखो नहीं सुधर रहा, और ऊपर से धमकी दे रहा है इजराइल को, यार तुम अपनी औकात तो देख लो, तुम इंडिया को देखो और अपने आप को देखो, अपनी औकात से ऊपर ही बातें करते रहते हैं। इनको लगता है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, फायर कर देंगे 12 मिनट में, ये कर देंगे। ये नहीं पता इजराइल के पास भी है, उनके पास आयरन डोम है, तुम्हारे को तो पता चलेगा, वो वहां से करेंगे फायर। तो मतलब उनको पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है कि इजराइल कितना पावरफुल कंट्री है। एक समय पे 13 कंट्रीज ने उस पर अटैक किया था, 13 के 13 को हरा दिया। तो दे आर वेरी गुड। और उनका बच्चा जो है जो मिलिट्री में जाता है, और नहीं तो क्या, उनको पता है कि जैसे जिस हिसाब से लोकेटेड हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चा उनको मिलिट्री ट्रेनिंग में जाता है। इसका मतलब तुम्हारा तो भागता है चाहे वो मैन हो चाहे वुमन हो, हर बंदा जाता है मिलिट्री में। बिल्कुल। इसका मतलब अगर आप कभी इजराइल के बंदे से मिलते हैं, वो याद रखिए कि वो बंदा जो है मिलिटरीली पूरा ट्रेंड है। नहीं, इनसे पूछो कि जो यूएसए में इनका वो था, क्या था जो बोल रहे थे बेच दिया, और इजराइल के ही किसी ने लिया है, सैन फ्रांसिस्को में ये कहीं था उनका कुछ एम्बेसी या कुछ थी, किसने खरीदी है, अपना मुंह बंद रखे हैं। वो बात अलग है कि जूस वेरी स्मार्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मगर मज़े की बात यह है कि जैसे हम किसी इजरायलियों को जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ इजरायली को, उनसे जानते तो पहले आपको ये पता जब मिला था बंदा, उससे बोला था मिलिट्री, कहता है यस मैं गन फायर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सबको बहुत ही कंफर्टेबल है वो वॉर से, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी होती है। कमाल है। सो बहुत ही, और मेरे ख्याल से ये फालतू बातें हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में इसे बोला है। वेरी गुड। उनको मोसाद का लिंक मोसाद ने बताया उनको कि ये पंगा हो रहा है, और लिंक कहाँ पहुंचा, पाकिस्तान का लिंक पता चला, और उन्होंने ये बता दिया कि कैसे वहाँ पे माइनॉरिटीज, ये जो जैसे बता रहे थे ना, इंडिया को जो तुम ब्लेम करते रहते हो फालतू झूठ, वो उन्होंने कहा कि तुम देखो तुम्हारे वहाँ माइनॉरिटीज को कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे उनको पकड़ के जब मतलब उनको किडनैप करके लड़कियों को, और उनको जो है धर्म परिवर्तन तुम कर रहे हो, और तुम बात करते हो यहाँ पे हमारे साथ। तो अच्छा है, बेइज्जती तो काफ़ी हुई है। पहले इंडिया बोलता था, अब इजराइल बोल रहा है, खूब बेइज्जती हो रही है इनकी। और इनके हाई ऑफिशियल्स कह रहे हैं ना, आर्मी वाले, वो देखो कितने अनपढ़ हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। अरे अपनी पोजीशन की तो थोड़ी इज्जत रख लो, कोई ऐसे ऑफिशियल ऐसे बात नहीं करते। पूरी की पूरी कंट्री पाकिस्तान एक कंट्री है जो बिल्कुल बैंक्रप्सी पे जाती है, अनपढ़ गवार लोग थोड़ा सा पैसा देते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और फिर दोबारा बैंक्रप्सी जाते हैं। उनको ये पता नहीं जो पैसा मिल रहा है वो लोन है जो तुम्हें वापस करना है नहीं, और किस भाषा में किस तरह से ये उनके लीज पे जा रहे हैं, पोर्ट्स उनके लीज पे जा रहे हैं, सब कुछ बेचते जा रहे हैं कंट्री के साथ। हालत इतनी बुरी है, लोगों का खाने का पैसा नहीं है। कुछ एक क्लास है जो आराम से जी रही है और सबका बुरा हाल है, और वो कंट्री जो है ये सब काम कर रही है। अरे उनके लोगों को ही देख लो, वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो कंट्री ने तो डूबना ही है। ये पैसे करने के लिए कुछ भी तैयार है, पैसा देने के लिए IMF के तलवे भी चाटेंगे, और उसके बाद जो कंट्री जो है उनको हेल्प करेगी उसके बाद उसी को बुरा भला भी बोलेंगे। USA हेल्प करता था, उसको बुरा भला बोलते रहते हैं, और पैसे भी उससे लेते रहते हैं, IMF से भी लेते रहते हैं। इनका कोई मतलब वो नहीं है, मतलब पैसा 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 के अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं पता है उनको। देखो अभी और इनकी कितना डाउनफॉल होता है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।